अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मिनी चॉकलेट टाकोस केक विदाउट ओवन। पेस्ट्रीज वगैरह पुरानी हो गई, अब कुछ नया ट्राई करने का टाइम है। तो चलें आए बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी वीडियो में आपको चॉकलेट शेल, स्पंज और फ्रॉस्टिंग बनाना भी सिखाऊंगी, तो आपने कोशिश करनी है कि वीडियो को स्किप नहीं करें। सबसे पहले हम लोगों ने चॉकलेट स्पंज बनाना है, जिसके लिए हमें चाहिए 4 अदद अंडे। अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। जब भी आप बेकिंग के लिए अंडे यूज़ करें तो फ्रिज में रखे हुए ठंडे अंडे आपने यूज़ नहीं करने, ठीक है जी। अंडों को जो है वो एक एक करके अलहदा किसी कटोरी में तोड़ें, ताकि कोई अंडा ख़राब निकलते तो हमारी बाकी अंडे जो है वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास 4 अदद अंडे आ गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। ये जो है अंडों की स्मेल ख़त्म करता है और फ्लेवर डेवलप करता है। साथ इसमें हम डालेंगे 3/4 कप यानी कि 3/4 कप चीनी, और अच्छी तरह से लो टू हाई स्पीड पर इनको जो है वो हम बीट कर लेंगे कि चीनी जो है वो डिज़ोल्व भी हो जाए और अंडे और चीनी जो है वो वॉल्यूम में डबल ट्रिपल हो जाए। 7 से 8 मिनट इनको जो है वो मैंने बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब टाइम है इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड करने का। ऑयल जो है वो बहुत कम ऐड होता है, बिल्कुल लो स्पीड पर ऑयल मिक्स करने के लिए बस इसको आपने थोड़ा सा बीट कर लेना है। अब यहाँ पर जो है वो बीटर का काम हो गया है ख़त्म। ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं, तो उसमें आपने लेना है 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। इन सबको आपने अच्छी तरह से छान लेना है लाजमी, ठीक है। देखें इसमें थोड़े थोड़े से ये होते हैं ना क्रम्स टाइप, तो ये टूट जाएंगे। अच्छा जी, ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपने रेडी कर लिए हैं। अब इनको मिक्स करने से पहले जो है वो आपने पतीले को हल्की आंच पर प्री हीट होने के लिए ऑन कर देना है चूल्हा, ठीक है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें हम थोड़े थोड़े ये ऐड करेंगे और इसमें मिक्स करेंगे, यानी कि जो कट एंड फोल्ड वाला मेथड था उस मेथड से, कि पहले आप इसको मिक्स करें फिर कट करें और इसी तरह से आप थोड़ा सा और डालें अनटिल के हमारा सारा जो ड्राई मैदा है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर ये जो हमारा बैटर है बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर ये जो सांचा है ये है 8x8 इंच का, और इसको जो है वो मैंने शॉर्टनिंग से ग्रीस करके रखा हुआ था। तो अब इसमें जो है ये हम सारा अपना मैदा जो है वो बैटर ऐड करेंगे, और इसे जो है वो आपने अच्छी तरह से टैप टैप करना है। इसमें से देखिए ये एयर बबल्स जो है रिलीज़ हो रहे हैं। तो अब इसको हम बेकिंग के लिए पतीले में रखेंगे। पतीला अब गर्म है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपने इसमें ये सांचा रख देना है, और इसे जो है वो आपने कवर करके 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है। आप आंच देख लें, इसकी फ्लेम्स ऐसी हैं कि जब मुश्किल पतीले के बॉटम को इसके बेस को टच कर रही हैं। 35 मिनट्स के बाद इसको जो है वो हम चेक कर लेते हैं। मुझे तो शक्ल देखकर पता लग रहा है कि हमारा केक बेक हो गया है, लेकिन आपके लिए जो है इसको हम चेक भी कर लेते हैं। तो हमारा स्क्यूअर देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, यानी कि हमारा केक जो है वो बेक हो गया है। तो चूल्हा बंद करेंगे और इसे जो है वो हम निकाल देंगे। केक का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए तो इसे हम मोल्ड आउट कर लेंगे। मोल्ड आउट करने के लिए हमें ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने शॉर्टनिंग से ग्रीस किया हुआ था। तो देखें कितनी इजीली मोल्ड आउट हो गया है। अब इसे जो है वो आपने किसी शॉपर के अंदर डालकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो इसी के अंदर लॉक हो जाए। 15 से 20 मिनट के रेस्ट के बाद अब इस केक में से हम लोगों ने सर्कल्स निकालने हैं, तो जिसके लिए हमें ब्रेड नाइफ़ की नीड है। सिंपल करना क्या है कि सबसे पहले इस केक के जो है वो आपने 3 स्लाइसेस कर लेने, यानी मेरे पास जो इस केक की हाइट है तो 3 स्लाइसेस जो हैं वो मुनासिब है। स्लाइसेस कट करने के बाद फिर आप जिस साइज़ के टाकोस केक बनाना चाहते हैं उस साइज़ के जो है ना वो आपने सर्कल कट कर लेने। जैसे मैंने ये 4x4 इंच के सर्कल से इसके जो है वो केक के सर्कल्स कट कर लिए। सर्कल्स कट करने के बाद भी अगर आपको मुनासिब लगे तो आप मज़ीद इसको सेंटर में से हाफ ऑफ कर लें। तो इस तरह से जो है वो आपके पास ढेर सारे टाकोस केक बन जाएंगे। केक हमने रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके चॉकलेट शेल की तरफ। बटर पेपर लेना है आपने, और जिस साइज़ के हम लोगों ने केक के सर्कल्स कट किए हैं उसी साइज़ के जो है वो आपने बटर पेपर कट करके रख लेने हैं। अब यहाँ से जो है वो आपने अपने फ़ायदे के लिए वीडियो को स्किप नहीं करना। चॉकलेट शेल्स बनाने के लिए हमें चाहिए कुकिंग चॉकलेट, कंपाउंड चॉकलेट। जो हमारी रेगुलर चॉकलेट होती है किटकैट, डेयरी मिल्क वगैरह, वो यूज़ नहीं होगी, वो रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है, जबकि हमारी कुकिंग चॉकलेट मेल्ट नहीं होती, ठीक है। तो इसे जो है वो हम लोगों ने डबल बॉयलर पर मेल्ट करना है, इसलिए आप 250-300 ग्राम रफली इस चॉकलेट को चॉप कर लें। नंबर 2, चॉकलेट और पानी दुश्मन है,
ठीक है। एक कतरा भी अगर पानी लगा चॉकलेट को, चॉकलेट हमारी फट जाएगी। जिस मकसद के लिए हमें इसे यूज़ करना है वो हम यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपने इसको जिस भी बाउल में डालना है उसमें एक कतरा भी पानी नहीं होना चाहिए। डबल बॉयलर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो है एक सॉस पैन है, उसमें मैंने पानी लिया हुआ है। पानी इतना लिया है कि जो इसके बॉटम को, इसके बेस को टच नहीं करे। और पानी जब इतना गर्म हो जाए कि इसमें से स्टीम बनने लग जाए तो उस टाइम आपने फ्लेम को थोड़ा आहिस्ता कर देना है और इसके ऊपर ये बाउल रखना है। ठीक है। तो स्टीम में यानी कि जो है ना ये चॉकलेट हमारी मेल्ट होगी। एक आधा मिनट आपने वेट करना है। एक आधे मिनट के बाद ही चॉकलेट जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर बस आहिस्ता आहिस्ता आप इसको मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। चॉकलेट आपकी मेल्ट हो जाए तो अब इसको हम यूज़ करेंगे। दोबारा से हार्ड हो जाए तो दोबारा से आपने इसी तरह से डबल बॉयलर पर रखना है, वो फिर से मेल्ट हो जाएगी। यानी कि आप इजीली आप आराम से अपना काम करें। अब यहाँ पर जो है वो आपने एक बटर पेपर लेना है। बटर पेपर के ऊपर हम डालेंगे 2 से 2.5 चम्मच मेल्टेड चॉकलेट, यानी कि चॉकलेट ना तो बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम होगी तो हमारी शेल्स जो है वो टूट जाएंगे। ठीक है। फिर इसके ऊपर हम ये केक रखेंगे और अभी ये चॉकलेट मेल्ट है। इसी फॉर्म में जो है आपने इसको इस तरह से उठाना है और टाकोस की शेप दे देनी है। और इसे जो है वो आप किसी भी बर्तन में इस तरह से रखें जिसके साथ आप इसको थोड़ा सा सहारा दें कि ये जो है अपनी इसी शेप में पड़ा रहे। चाहे तो ये रूम टेम्परेचर पर इसी तरह से पड़ा रहेगा तो तब भी इसने जो है ना चॉकलेट ने हार्ड हो जाना है। चाहे आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा जल्दी और अच्छी तरह से जो है ये शेल्स हमारे हार्ड हो जाएंगे। तो इसी तरह से जो है वो मैं सारे रेडी कर लूँगी। फ्रोस्टिंग के लिए जो है वो हम 2.1 रेशो लेंगे, यानी कि 2 हिस्से चॉकलेट और 1 हिस्सा क्रीम। तो यहाँ पर जो है वो मैं 140 ग्राम डार्क चॉकलेट ले रही हूँ और 70 ग्राम जो है वो इसमें हम व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। टेट्रा पैक क्रीम नहीं लेंगे, इसमें हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे। मैं विप की व्हिपिंग क्रीम लेती हूँ। ठीक है जी। ये डालेंगे और इसे जो है वो हम हल्की आंच पर मेल्ट कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो जाएं तो उसके बाद जो है वो आपने इसको चूल्हे से उतार कर थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। और फिर जो है आपने इसको किसी ऐसे बाउल में ट्रांसफ़र करना है जिसमें आपने इसको बीट भी करना है। कवर करें और 15 से 20 मिनट के लिए इसको आप फ्रीज़र में रख दें। 20 मिनट के बाद आपने इसको फ्रीज़र से निकाल कर लाना है और स्ट्रेट जो है वो आपने इसको बीट कर लेना है 2 से 3 मिनट या फिर जितनी आपकी नीड हो। जैसे जैसे आप इसको बीट करेंगी इसका कलर जो है वो लाइट होता जाएगा। तो जब भी आपकी नीड के मुताबिक बीट हो जाए तो वहाँ पर जो है वो आपने स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद जो है इसको आप पाइपिंग बैग में फिल करके रख दें। दूसरी साइड पर जो है वो मैं ये टाको शेल्स भी निकाल कर ले आई थी और अब देखें इनके ऊपर से बहुत ही ईजिली बटर पेपर जो है वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि चॉकलेट जो है वो हमारी हार्ड होकर केक के साथ जो है वो चिपक गई है। तो इसी तरह से जो है वो इन सब के ऊपर से मैं बटर पेपर उतार लूँगी। फिर बस लास्ट में इसमें हम लोगों ने फ्रोस्टिंग करनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। टॉपिंग के लिए जो है वो आप चॉकलेट चिप्स यूज़ कर लें, कोई स्प्रिंकल यूज़ कर लें, कोई नट्स यूज़ कर लें या फिर जिस तरह से मैं ये गोल्ड फ्लेक्स लगा रही हूँ ये लगा लें। और ये हमारे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार मिनी चॉकलेट टाको केक्स रेडी हैं।